तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा सर्वर होता है, सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के अंदर हमारा सर्वलेट्स होते हैं और सर्वलेट्स के हमारा जीएसपी होता है। तो इतना लंबा हमारा चेन है। अब होता क्या है कि जीएसपी को जब ज़रूरत है, जब जीएसपी को ज़रूरत है कि इसको, जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, जीएसपी के पास आई। अब जीएसपी को दोबारा से उसको सॉल्व करके भेजना है किसको, क्लाइंट को। तो वहाँ पर सर्वलेट का इस्तेमाल होता है। अब सर्वलेट का इस्तेमाल तब होगा ना जब वो पेज को चेंज करेगा। अब उस कोड को चेंज करने के लिए, जो मान लीजिए एक्सएमएल कोड में उसने चेंज किया, ठीक है, जो जेएसपी ने। अब जेएसपी पेज ने एक्सएमएल में रिजल्ट तो निकाल दिया, लेकिन उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावा कोड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जावा कोड में हमको रिजल्ट वहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर 3 टाइप के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। पहला स्क्रिप्टलेट टैग्स होता है, जो कि जावा कोड के अंदर लिखा जाता है, जेएस पेज के इनसाइड लिखा जाता है, ठीक है। ये जावा कोड होता है जो कि जेएस पेज के अंदर लिखा जाता है। दूसरा होता है हमारा एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। तीसरा आता है हमारा डिक्लेरेशन टैग। अब देखते हैं पहले स्क्रिप्टलेट टैग्स क्या होता है। अब ये एग्जीक्यूट करता है जावा सोर्स कोड को जीएसपी में। जावा को जो भी जो सोर्स कोड है, ठीक है, उसको जीएसपी में एग्जीक्यूट करने के लिए हम स्क्रिप्टलेट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंटैक्स का सिंपल सा है, जो भी ब्रैकेट ओपन किया आपने, उसके बाद आपने परसेंट लगाया और फिर आपने जावा सोर्स कोड लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एचटीएमएल आपने टैग लगाया यहाँ पर, %out.print वेलकम टू जेएसपी क्लोज, ठीक है। तो ये इसका एक डिस्प्ले मैसेज करने का एक तरीका है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर ये लिख के आएंगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई बड़ी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप इसी को आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, वैसे अगर लिखना चाहो तो, ठीक है, कि ये चेंज करने का काम आता है, इस कॉल जो भी लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का आता है तो इतना बड़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में समझाओगे तो काम बन जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको समझने के लिए लिखा है, बाकी आप तो वहाँ पर बड़ा चढ़ा के लिख ही सकते हो। अब आता है हमारा डिक्लेरेशन टैग, ठीक है। डिक्लेरेशन टैग क्या है, इसमें ये इस्तेमाल होता है डिक्लेयर करने के लिए फील्ड और मेथड, ठीक है। जैसे कि हमने स्क्रिप्टलेट टैग में पढ़ा था कि वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, उस जावा सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने का काम आ रहा है। लेकिन डिक्लेरेशन टैग में क्या है कि ये आपको फील्ड या फिर कोई मेथड को अगर डिक्लेयर करना है तो इसका इस्तेमाल होगा। अब कोड को हम किसी भी जो जो जेएसपी डायरेक्टिव टैग, उसको हम सर्विस मेथड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सर्विस मेथड क्या है तो आपको पता लगाना, तो आपको हमारी जेएसपी सॉरी सर्वलेट लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या फिर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो सर्वर की लाइफ साइकिल में इनिट के बाद जो इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद हमारा सर्विस मेथड आता है, जहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं। तो उसके अंदर हम इस टैग को इस कोड को हम लिखेंगे, जो भी हमारा डिक्लेरेशन टैग है। इतना आपको समझ में आ गया ना। तीसरा, इट डजंट गेट मेमोरी एट ईच रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट में इसको मेमोरी नहीं मिलती है। और इसका कुछ ऐसा फील्ड और मेथड डिक्लेरेशन है, बस सिंपली आपने तो समझ ही लिया होगा ना। आपने अगर जेएसपी वीडियो को पहली वीडियो देखी है तो उसमें बस इतना तो आप कॉमन दिख ही रहा होगा कि सब में ये टैग लग रहा है, परसेंट लग रहा है, बस इसके अंदर जो फील्ड भरना है आपको, जो भी लिखना है आपको लिखना, खत्म। जेएसपी में ये अच्छी बात है कि कोडिंग का बहुत ईजी है यहाँ पर, ठीक है। लाइन नंबर ऑफ जो लाइन है बहुत ही कम लिखनी, बस आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना है फॉर्मेट में, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन टैग हो गया। अब डिफरेंस क्या है, जो भी हमारा स्क्रिप्टलेट है, ठीक है, उसमें क्या है कि आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल नॉट मेथड, ठीक है। जो वेरिएबल है, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल करते हो। इसमें जो वेर है, इसमें खाली आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन इस मेथड का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हो स्क्रिप्टलेट में, ठीक है। लेकिन डिक्लेरेशन में आप वेरिएबल प्लस मेथड दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों को डिफाइन आप कर रहे हो, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हो। अब स्क्रिप्टलेट में क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ स्क्रिप्टेड टैग प्लेस इनसाइड जेएसपी सर्विस मेथड के अंदर इसको आपको रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसके अंदर आप रखोगे, देखो इसके अंदर आप रखोगे स्क्रिप्टेड टैग को, लेकिन डिक्लेरेशन में इसके बाहर लिखोगे आप, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा भी है, जैसे कि ये देखिए, आपने यहाँ पर एस्टिमेट कोड है, ठीक है, आपको 3 का स्क्वायर क्यूब निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपने INT क्यूब इंट n लिख दिया, फिर यहाँ पर आपने कर दिया रिटर्न n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको आपने अलग से ब्रैकेट में लिखा है, देख रहे हैं ना आप,
ये है आपका डिक्लेरेशन कि आप अलग से लिख रहे हो, रिटर्न करके आपने इसको अलग से ब्रैकेट में लिखा, आपने इसी के अंदर नहीं लिख दिया, ठीक है। तो इसी को हम जेएसपी डिक्लेरेशन कह रहे हैं, क्योंकि इसको आपने अलग से ब्रैकेट के अंदर लिखा है, देखो रिटर्न n, ठीक है। और आपने इसको क्लोज कर दिया और आपने प्रिंट कर दिया क्यूब, इतने जो भी है इसका, ठीक है। तो ये इसको जेएसपी एक्सप्रेशन टाइप भी कहते हैं, आगे हम पढ़ रहेंगे तो एक्सप्रेशन टाइप क्या होता है। तो बस इतना ही है, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, अलग से ब्रैकेट के अंदर लिख दो, इसे ब्रैकेट के अंदर मतलब अगर है तो वैसे इसी ब्रैकेट के अंदर, लेकिन उसको उसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर रखा है। तो यही हमारा डिक्लेरेशन टैग है, डिक्लेरेशन का इस्तेमाल है, समझ गए ना। अब आता है हमारा जेएसपी एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो ये जेएसपी एक्सप्रेशन टैग है, जो कोड रखोगे, ठीक है, वो आउटपुट स्ट्रीम ऑफ रिस्पॉन्स में, मतलब आपने प्रिंट किया होगा, आपने C++ सब कुछ पढ़ा होगा, वहाँ पर क्या होता है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ या फिर प्रिंट आउट जावा में, ठीक है, इस तरीके से हम आउट डॉट प्रिंट डॉट एस करके इस तरीके से हम टैग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जेएसपी एक्सप्रेशन में आपको कोई भी प्रिंट आउट या फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सिंपल से आपने लिखा है यहाँ पर, इसके अंडरस्कोर के अंदर सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा परसेंट करके, आपने सीधा इजिकल टू लिख के आपने जो भी आपको लिखना है तो आपने सीधा इसको एक्सप्रेस करते हैं, जो आपकी बात थी आपने कह दी। तो सबसे ईजी है, एग्ज़ाम में आता है तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा तो कम से कम ये तो याद ही रहेगा कि जेएसपी एक्सप्रेशन क्या था। सिंपली यही अपने एग्जांपल अगर लिख दिया तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब आधे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, आपने ये भी लिखा, ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, एंड तब तक के लिए गुड बाय।